हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, कुछ दिन पहले पूरा मार्केट अच्छा खासा मूव कर रहा था, ग्रीन था। ऑल्ट कॉइन में भी अच्छा खासा रैली एंड बिटकॉइन तो $99,500 तक आ गया था। लेकिन आज वही पूरा मार्केट फिर से रेड हो चुका है। बिटकॉइन $99,500 से गिरकर अभी $94,000 पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। पिछले 24 घंटे में 5% के करीब में गिरावट सिर्फ बिटकॉइन में हुआ एंड ऑल्ट कॉइन में ऑन एवरेज 7 to 10% का डाउनफॉल हमें पिछले 24 घंटे में देखने को मिला है। और अभी जो बिटकॉइन $94,000 पे आ गया है, अब यहां से क्या होने की पॉसिबिलिटी, इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं पहले ही आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूं कि मार्केट वोलेटाइल हो चुका है, यहां से कुछ भी हो सकता है। तो क्या होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इसको हम रिलेट करेंगे बिटकॉइन के डोमिनेंस से कि बिटकॉइन का डोमिनेंस हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। दूसरा, यूएसडीटी डोमिनेंस को भी देखेंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि यूएसडीटी डोमिनेंस बिटकॉइन के प्राइस से एकदम इनवर्सली मूव करता है, एकदम जस्ट उल्टा चलता है बिटकॉइन यूएसडीटी डोमिनेंस बिटकॉइन के प्राइस से। दूसरा, बिटकॉइन का डोमिनेंस जो है वो ऑल्ट कॉइन के मार्केट कैप से उल्टा मूव होता है। अगर बिटकॉइन का डोमिनेंस गिर रहा है तो ऑल्ट कॉइन के लिए अच्छी खबर है, ऑल्ट कॉइन पंप करेगा। और अगर बिटकॉइन का डोमिनेंस पंप कर रहा है तो ऑल्ट कॉइन के लिए बुरी खबर है, मैं यानी ऑल्ट कॉइन गिरना स्टार्ट होगा। और ये चीज मैं पहले भी समझा रहा हूं और ये चीज मैं लाइव सेशन में भी लोगों को बताते आ रहा हूं कि अभी बिटकॉइन का डोमिनेंस में आगे क्या हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप ऑल्ट कॉइन में एंट्री प्लान कर सकते हो। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बिटकॉइन में अभी क्या होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ज्यादा चांसेस क्या लग रहा है, गिरने की या फिर यहां से मार्केट रिकवर होकर $1 लाख के ऊपर जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं इस वीडियो में 5 ऐसे कॉइन्स में बता रहा हूं। पहले मैं बता रहा हूं कि ये सभी कॉइन्स हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाले टोकन्स है। आपका एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट, और हो सकता है कि ये आपका छोटा सा इन्वेस्टमेंट काफी बड़ा रिटर्न्स मिल सके, इवन 50x भी मिल सके, 50 गुना भी पंप कर सकता है। ऐसे मैं 5 कॉइन बता रहा हूं और ये पांचों कॉइन ऑलमोस्ट मैंने कुछ दिन पहले भी आप लोगों को बताया था, लेकिन उस टाइम वो सभी के सभी अच्छा खासा पंप कर चुका था। मैंने एंट्री लेवल बता रखा था कि इस एंट्री पे आपको बाई करना है, और अभी ऑलमोस्ट उसमें से कई सारे कॉइन एंट्री लेवल पे आ चुका है। तो मुझे लगा एक बार और अपडेट कर ले, जो नए लोग हैं जो पहली बार हमारे चैनल पे आए हो उनको भी पता हो सके कि कौन से कॉइन्स है जिसमें आपका छोटा सा इन्वेस्टमेंट काफी बड़ा रिटर्न्स में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन मैं आपको फिर से वार्निंग दे दूं कि ऐसे ही कॉइन में आपको बढ़ चढ़ के पैसे नहीं लगाना है। ठीक है, एकदम ग्रीड नहीं रखना है कि ये ज्यादा रिटर्न देगा तो मैं ज्यादा पैसा लगा दूं। बस इसमें आपको रिस्क लेना है 0.5% या 1% एक कॉइन में। ठीक है, इक्वली इन्वेस्ट करेंगे, 0.5 से 1%, इससे ज्यादा का रिस्क नहीं लेना है। अगर चला गया तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगा, लेकिन अगर रिटर्न्स दिया तो आपका 1% हो सकता है सीधा 50% में कन्वर्ट हो जाए। तो बड़ी रिटर्न की उम्मीद है एक छोटे से पीनट के इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, तो 5 ऐसे कॉइन्स आपको स्क्रीन पे चल के बताएंगे और साथ में मार्केट में क्या होने की चांसेस ज्यादा है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो लोग दोस्तों टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि बहुत सारा अपडेट टेलीग्राम पे भी शेयर करते रहते हैं। तो मेक श्योर टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर रखें, नहीं कर रखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलो अब सीधा चलते हैं स्क्रीन पे। तो गाइस आ चुके हैं स्क्रीन पे और यहाँ आप देखोगे तो बिटकॉइन बिलो $94,000 आ चुका है, $94,000 से भी नीचे आ चुका है। ऑल्ट कॉइन भी पूरा रेड है। यहाँ देखोगे ऑल्ट कॉइन, मैक्सिमम ऑल्ट कॉइन रेड में आ चुका है, यानी 8 से 10% के करीब में ऑन एवरेज फॉल हमें ऑल्ट कॉइन में अभी पिछले 24 घंटे में देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे कि यहाँ पर आगे क्या होने की पॉसिबिलिटी है बीटीसी में। ऑलमोस्ट 100K को हिट करते करते अभी ये जो है 92,600 डॉलर तक आ गया था। ठीक है, 600 700 डॉलर तक आ गया था। अभी देखोगे ये वाला क्या हो सकता है आगे बिटकॉइन में। ठीक है, तो ये चार्ट को गौर से देखो, ये एक ट्रेंड लाइन है जिसका सक्सेसफुली इसने ब्रेक डाउन कर चुका है। अब अगर ये वाला ब्रेक होता है, यानी 92,600 से $700 का जो लो लगाया है, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर बिटकॉइन एंड ऑल्ट कॉइन शार्पली फॉल करेगा। ठीक है, और ये सीधा फिर मैं नेक्स्ट टारगेट रखूंगा कि ये गिरकर इस जोन को हिट करेगा, यानी करीब $87,000 से लेकर $85,500 का जो जोन है, इस जोन से फिर फाइनली ये इसमें पुल बैक आएगा। क्योंकि ये ब्रेक करने का मतलब है कि ये ट्रेंड लाइन पे जितनी भी लिक्विडिटी बनी हुई है, ये पूरा को ग्रैब करने के लिए मार्केट इस लेवल तक गिर सकता है। तो पहले चार्ट हमें क्या बता रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने बता दिया। अभी जब तक कि, ठीक है, इसके ऊपर नहीं आता है, $96,000 के ऊपर बिटकॉइन नहीं आता है, तब तक बुलिश होने की पॉसिबिलिटी कम रहेगी। और
ट्रेंड लाइन के नीचे है तो फिर ज्यादा हाईली चांसेस होगा कि इसको कभी भी ब्रेक डाउन कर सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड प्लान करना है। अभी कोई भी लॉन्ग में रिस्क नहीं लेना है, अगर ये ब्रेक होगा तो शार्पली फॉल होगा, ऑल्ट कॉइन भी गिरेगा, बिटकॉइन भी गिरेगा, ठीक है। और यहां से लॉन्ग आप पकड़ सकते हो, स्पॉट में एंट्री कर सकते हो, और इस लेवल पे बिटकॉइन आए तो ऑल्ट कॉइन में भी अच्छा खासा एंट्री आपको बनेगा, मैक्सिमम ऑल्ट कॉइन में अच्छा खासा एंट्री बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया बिटकॉइन का चार्ट, हमें ये इंडिकेट कर रहा है। इसके साथ साथ हम देखें यूएसडीटी डोमिनेंस को, क्योंकि यूएसडीटी डोमिनेंस जो है बिटकॉइन के प्राइस से उल्टा मूव करता है। अभी ये दिख रहा है कि प्राइस ये अप जा रहा था, इस चैनल का ब्रेकडाउन किया है। दूसरी साइड यूएसडीटी डोमिनेंस को आप देखोगे तो ये गिर रहा था, और ये गिर के फाइनली क्या किया है ना, यहां एक ट्रेंड लाइन लंबे टाइम से बना हुआ था, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करने के बाद ये पूरा का पूरा एरिया जो होता है सप्लाई एरिया, यहां जाकर कहीं ना कहीं एंड हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो यहां से चांसेस बन सकता है यूएसडीटी में कुछ रैली का, ठीक है। अब ये यूएसडीटी डोमिनेंस जो है अगर पंप करेगा, यहां से कुछ ऊपर जा साइड मूव करेगा, तो उस केस में बिटकॉइन की प्राइस नीचे ही जाएगी, यानी यूएसडीटी डोमिनेंस भी इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि यहां पर आकर जो सप्लाई एरिया एंड होके यहाँ डिमांड एरिया पे ऑलमोस्ट चार्ट आ चुका है यूएसडी डोमिनेंस का, तो यहां से पंप आ सकता है, कुछ रैली आ सकता है, जिसकी वजह से बीटीसी में फॉल हमें देखने को मिलेगा। और अगर ये यूएसडी डोमिनेंस ये फॉल कर गया, ये गिर गया, तो फिर बीटीसी एकदम फटेगा, लगातार पंप करना शुरू कर जाएगा। मार्केट अगर ये यूएसडी डोमिनेंस नीचे गिरा, इस एरिया का ब्रेकडाउन किया, तो बीटीसी में अच्छा खासा रैली हो सकता है, तो इसको भी आप वॉच कर सकते हो। ऑल्ट कॉइन की बात करें तो ऑल्ट कॉइन को हम रिलेट करेंगे बिटकॉइन के डोमिनेंस से, क्योंकि हमें पता है कि बिटकॉइन डोमिनेंस गिरता है तो ऑल्ट कॉइन में रैली होती है, बिटकॉइन डोमिनेंस पंप करता है तो ऑल्ट कॉइन में फॉल हमें देखने को मिलता है। अभी देखोगे बिटकॉइन डोमिनेंस में ये ट्रेंड लाइन पे ये लगातार इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है मल्टीपल टाइम्स। यहां पर आपको दिख रहा है कि यहां सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर चुका है। अब इस जोन के ऊपर, ये जोन के ऊपर अगर बीटीसी का डोमिनेंस आया तो इसमें कुछ हद तक रैली हो सकता है, और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, मैक्सिमम जो है बिटकॉइन का डोमिनेंस अभी 59.6% तक, यानी इस जोन तक आएगा, फिर उसके बाद ही फॉल आपको देखने को मिलेगा। तो यानी बिटकॉइन का डोमिनेंस इंडिकेट कर रहा है कि अभी ये मार्केट इसका ऊपर जाएगा, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ऑल्ट कॉइन ब्लीड करेगा। तो ऑल्ट कॉइन में अच्छी एंट्री कब बनेगा इसके अकॉर्डिंग, जब डोमिनेंस इस लेवल पे आ जाएगा, 59.6% के ऊपर अगर आ जाएगा बिटकॉइन का डोमिनेंस, तो आप ऑल्ट कॉइन में अच्छा खासा एंट्री कर सकते हो, जहां से फिर रैली होगी ऑल्ट कॉइन में, क्योंकि डोमिनेंस गिरना शुरू होगा, तो फिर ऑल्ट कॉइन आपको बहुत ही कम टाइम में सीधा 3 to 5x दे सकता है, यानी 1 मंथ या 2 मंथ में आपके पैसे 3 to 5x भी ग्रोथ हो सकता है, अगर इस तरीके से आप यहां इन्वेस्टमेंट करोगे, प्लानिंग करोगे तो ये हो गया दोस्तों बिटकॉइन डोमिनेंस। यूएसडीटी डोमिनेंस हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, बिटकॉइन का प्राइस हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। सारा कंडीशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब चलो बात करते हैं, अब बात करते हैं दोस्तों 5 ऐसे कॉइन्स, हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाले कॉइन्स है, बट इसमें अच्छा खासा रैली आने की पॉसिबिलिटी है, अच्छे प्राइस पे अभी फिलहाल आ चुका है। जिसमें से पहला है दोस्तों पीनट, पीनट द स्क्वायरल, टिकर नेम है पीनट, प्राइस चल रहा है $1.12 पे। इसका चार्ट आप देखोगे, जब ये इसके बारे में मैंने फर्स्ट टाइम बात किया था तो प्राइस कुछ यहां मूव कर रहा था, मैंने आपको पहले एंट्री बताया कि 1.012 यानी इस लेवल पे आपको एंट्री करना है, ऑलमोस्ट आ चुका है। ये कैंडल ऐसा बना है कि ये कैंडल रेड बनेगा और ये वाला प्राइस को आकर हिट कर सकता है, तो ऑलमोस्ट आप समझो कि ये एंट्री एरिया पे आ चुका है, तो पी नट को आप बाई कर सकते हो, लेकिन इसमें बी प्लान भी रखना है, यानी दूसरा एंट्री भी आपको सोच के रखना है। अगर ये नीचे आ जाता है, यानी आपको 2 एंट्री प्लान करना है, एक अभी करेंट प्राइस से, यानी इस ऑलमोस्ट इस प्राइस पे आ चुका है, दूसरा एंट्री यहां करना है, ठीक है। उसके बाद अगर दोनों एंट्री लग गया तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी रखेगा, और जरा सा पंप किया तो सीधा ये आप देख लो, मान लो दोनों एंट्री लगने के बाद एवरेज भी होता है, तो यहां से आप देख लो जरा सा भी पंप आएगा तो 200-300% का रैली इजीली मिल जाएगा। सेकंड कॉइन है दोस्तों गॉट, गॉट के बारे में पहले हमने बताया था, जहां पर एंट्री करवाया था $0.5 के करीब, और वहां से ये आप देखोगे हाई कहां लगाया था, हाई चला गया था 1.32, यानी ये पैसे डबल से ज्यादा 2.5 गुना कर चुका है। 2.5 गुना करने के बाद अभी प्राइस रिटेस्ट किया है, तो फिर से दोबारा अच्छी एंट्री बन रही है, लेकिन कहां बन रही है ये समझना है। पहले एंट्री यहां से आप पकड़ सकते हो, लेकिन 2 एंट्री इसमें भी प्लान करना है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन पे मूव कर रहा है, अब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया, तो पहला यहां से पुल बैक एरिया है, तो यहां से थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर फेल हुआ
तो हार्डली कहाँ तक आएगा, तो हार्डली इस जोन तक आने के बाद फिर अच्छा खासा रैली करेगा। ठीक है, अच्छा खासा रैली करेगा। क्यों इस जोन तक मैं बता रहा हूँ, देखो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया, यानी नीचे लिक्विडिटी तैयार है, तो ये ब्रेकडाउन करके वो कोशिश करेगा यहाँ तक आने का। तो इसलिए मैं एक एंट्री अभी यहाँ करवा रहा हूँ, लेकिन यहाँ कम अमाउंट से आप एंट्री करना, दूसरा मेन एंट्री यहाँ कर लेना स्पॉट में। ये सारा सजेशन स्पॉट में। और मान लो ये ब्रेक भी होता है, ये ब्रेक भी होता है, यहां तक आता है, फिर यहां से फटने की चांसेस इसलिए रहेगा क्योंकि फिर आप देखोगे ऊपर से भी साथ में ये लिक्विडिटी तैयार करेगा, यानी ट्रेंड लाइन बन रहा है। इस ट्रेंड लाइन का फिर देखना कुछ टाइम के बाद ब्रेकआउट करेगा, तो सीधा आपके पैसे, मान लो यहां पर आपका एवरेज हो रहा है, सीधा पैसे आपके 2x 3x 5x ऐसे रिटर्न आपको दे जाएगा गॉड। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉइन है डेजेन। ठीक है, डेजेन जिसका प्राइस चल रहा है 0.0183 पे, मार्केट कैप 259 मिलियन डॉलर का मार्केट कैप है। चार्ट आप देखोगे ऐसा मूव कर रहा है, और इसको आपको एंट्री प्लान करना है इस एरिया पे जब आएगा, तो 0.1252 डॉलर पे आपको यहाँ एंट्री प्लान करना है। करेक्ट, इस पे आपको एंट्री प्लान करना है डेजेंट को, ज्यादा कुछ नहीं, अभी आपको वेट करना है, यहाँ आएगा तब आपको खरीदना है। ठीक है, पोंकी की बात करेंगे, इसका प्राइस चल रहा है 0.54 डॉलर, ये फोर्थ कॉइन है, और इसमें अच्छा खासा, हालांकि आप देखोगे 500 प्लस परसेंट ये रैली भी कर चुका है, लेकिन अभी ये जरा रिटेस्ट किया है, और रिटेस्ट किया है, लेकिन इसमें मैं एंट्री ये बताऊंगा 0.3222, अगर यहां आता है तभी आपको बाई करना है, पहले बाई करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, इसके पहले बाई नहीं करना, 0.322 पे आएगा तब पोंकी में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट कॉइन है दोस्तों कैस्पी। कैस्पी के बारे में भी मैंने पहले बात किया था, ये सारे कॉइन्स के बारे में मैंने बात किया था। ठीक है, और अभी सब में एंट्री लग रहा है। पीनट के बारे में पहले बात किया था, पीनट की एंट्री अभी लग रहा है। ठीक है, उसी तरीके से आप देखोगे गोट के बारे में पहले तो रिटर्न ऑलरेडी 100% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है, दोबारा एंट्री बन रहा है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। पोंकी के बारे में मैंने बात किया था, इसकी एंट्री पहले भी मैंने यहाँ बताया था, अभी भी मैं बता रहा हूँ कि इसके लिए आप वेट कर सकते हो। अभी जो है कैस्पी कॉइन के बारे में मैंने पहले बताया था, ये एंट्री, और देखोगे ये एंट्री लग चुका है। ये एंट्री लगने के बाद कितना परसेंट का यहाँ ग्रो हुआ, तो देखो ये 30% ग्रो हुआ। 30% ग्रो होने के बाद थोड़ा मार्केट नीचे आया, और अभी भी 17% के प्रॉफिट में चल रहे होंगे जो यहाँ पकड़े होंगे, और यहाँ से चांसेस ज्यादा है कि ये कैस्पी एक फट सकता है, फटेगा तो बड़ा प्रॉफिट रखा हुआ। मान लो यहाँ से जिसका भी इन्वेस्टमेंट है, इजिली 200% का ग्रोथ हो सकता है, यानी 3x आपका कैपिटल हो सकता है। और जब इतना हो जाए ना, तो अपना कैपिटल विड्रॉ जरूर कर ले, यानी 50% प्रॉफिट एंड कैपिटल अपना निकाल लो, ये हमेशा एडवाइस रहता है। देखो यहाँ से रैली भी आ सकता है, एक अच्छा ट्रेंड लाइन भी बन रहा है, तो जल्द ही इसका ब्रेकआउट भी करेगा। मान लो थोड़ा बहुत प्राइस नीचे भी आता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर रैली में इसको ब्रेकआउट कर जाएगा। तो ये 5 कॉइन्स में अच्छी एंट्री बन रही है, जिसको मैंने अभी आपको बता दिया। तो इसमें पांचों कॉइन में आप चाहो तो प्लान कर सकते हो, लेकिन खुद का भी रिसर्च होना चाहिए। ग्रीडी होके आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट रखना है, रिस्क वैसे पैसे से लेना है कि अगर वो इन केस लॉस भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। करेक्ट। बात करें दोस्तों उन नए लोगों के लिए, उन सभी बिगनर के लिए जो अभी जस्ट अभी हाल फिलहाल मार्केट में आए हैं। मार्केट में जब भी क्या होता है ना, कि मार्केट में जब पंप आना स्टार्ट होता है, और खास करके बुलरन में क्या होता है, मार्केट काफी तेजी से मूव करता है, तो उस टाइम काफी ज्यादा नए लोग इस मार्केट में आते हैं। तो वैसे लोगों के लिए मेरा एडवाइस ये रहेगा कि अगर आप अभी आए हो और यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट सबसे पहले आप कहाँ करेंगे। तो देखो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारा प्लेटफॉर्म होता है। डीएक्स है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज बहुत सारा है, अच्छे अच्छे एक्सचेंज है। और अगर आपको चाहिए कि अगर आप इंडियन यूजर्स है और आप चाहते हैं कि वैसे एक्सचेंज जो एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज है, जहां पर मैं इन्वेस्टमेंट करूं, जहां पर क्रिप्टो को बाई करना, सेल करना, कहीं भी ट्रांसफर करना इजी हो, और साथ में यूएसडी भी बाई करना इजी हो, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मुद्रिक्स एफआईयू रजिस्टर क्रिप्टो एक्सचेंज को आप यूज कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दोस्तों मुद्रिक्स पे आप किसी भी क्रिप्टो को खरीदना, सेल करना, और इसके साथ साथ कहीं भी ट्रांसफर भी आप करना है तो यू कैन डू इट। और सबसे बड़ी चीज होती है कि यूएसडी को बाई करना, तो इस प्लेटफॉर्म पे सीधा अपने बैंक अकाउंट से आप यूएसडी को बाई कर सकते हो, वो भी चीप रेट पे, सस्ते रेट पे यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, यूएसडी को। और सेल भी करना हो तो वो भी क्विकली यहाँ पर सेल हो जाता है, सेल और बाई करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होता है ना, कि आप जब दूसरे एक्सचेंज को यूज करें तो वहां पर सीधा बैंक अकाउंट से यूएसडी बाई करने में बहुत परेशानी, डायरेक्टली यूएसडी आप बाई नहीं कर पा रहे हो, आप आईएनआर डिपॉजिट करते हो, आईएनआर के पेयर में आप जाके खरीदते हो। लेकिन मुद्रिक्स एक्सचेंज पे जो है सीधा यूएसडी आप बाई कर पाओगे, वो भी अपने बैंक अकाउंट से। तो ये एक अच्छे फीचर है। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स आपको इस एक्सचेंज पे देखने को मिलेगा। फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। कॉइन सेट्स का ऑप्शन बिगिनर्स के लिए है, क्योंकि बिगिनर्स आते हैं तो उनको नहीं पता कि किस किस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो उनके लिए एक अच्छा फीचर्स है यहाँ पर कॉइन सेट्स। मतलब एक सेट्स में एक ग्रुप होता है जिसको सेट्स का है कॉइन सेट, उस ग्रुप में अच्छे अच्छे सिलेक्टिव कॉइन्स और एक पार्टिकुलर कैटेगरी से पिकअप करके अच्छे अच्छे कॉइन्स जो टॉप परफॉर्मिंग कॉइन्स बन सकता है, वैसे कॉइन्स का ग्रुप तैयार किया गया। उस कॉइन में आप, उस सेट्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो एक आइडियल प्रॉफिट, आइडियल रिटर्न्स मिल सकता है। तो
बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलता है, यू कैन यूज इट। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। और मेरे लिंक के थ्रू अगर आप अकाउंट बनाते हो यहाँ पर, तो एक और बेनिफिट है कि मेरे लिंक के थ्रू अगर आप यहाँ पर साइन अप करते हो, अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो आपको आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे 5000 के फर्स्ट डिपॉजिट पे 500 रुपीज का बोनस भी आपको मिल जाएगा। तो ये भी एक अच्छी बात है कि 3% का समझो एक कैशबैक बोनस के रूप में आपको मिल रहा है। तो दोस्तों एक बार चेकआउट लिंक को जरूर कर लेना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।